देखो टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग। किसी को क्वेश्चन करने रहेगा तो कर लेगा। हाँ तब कर दी। लास्ट में लास्ट में जिसको क्वेश्चन करना रहेगा वो कर लेगा। क्या रहा है वो? देखो टॉपिक का नाम है, आज हम बुक कीपिंग का टॉपिक जो है कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर्स करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स, ये आप लोग जो है इशू ऑफ शेयर्स के बारे में एसपी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी देखो दिया है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बगैर फंड का, कैपिटल फंड का, बगैर पैसे का जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता। इसलिए जो है कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल ट्रेडर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। समझो अगर हम सिंगल अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो हमने पॉकेट में जो सेविंग है हम वो बिजनेस में लगाएंगे। सिमिलरली द पार्टनर्स आल्सो ब्रिंग कैपिटल फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। पार्टनर्स भी अगर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं वो भी अपने अपने पॉकेट से जो अपना अपना सेविंग है वो पैसा बिजनेस में लगाएंगे। बट इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द कैपिटल इज रेज्ड थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बड़ा सरमाया, बड़ा कैपिटल चाहिए। अब बड़ा कैपिटल जो है कहाँ से आएगा? हाँ, तो कंपनियां जो है कैपिटल रेज करती है थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। ये जो है मेजर सोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़ा अमाउंट जो है कहां से मिलता है? थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। तो टॉपिक का नाम भी है इशू ऑफ शेयर्स। तो अब यहां पर शेयर और शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ? शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी जो है शेयर इशू करती है मार्केट में। पब्लिक को कंपनी का प्रोस्पेक्टस अच्छा लगा कि ये कंपनी ग्रो करेगी तो पब्लिक कंपनी का शेयर परचेज करती है और कंपनी को पैसा देती है। यानी कहने का मतलब पब्लिक जो है बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट क्यों करती है? कि उसको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिले, उसको भी प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है उसको मिले। तो इसलिए पैसा जो है लोग जो है पब्लिक शेयर में इशू करते हैं। तो शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज बाय कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। जो कंपनी पैसा रेज करती है पब्लिक से थ्रू शेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। इन केस ऑफ कंपनी इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट नोन एज शेयर्स। समझो 1 लाख कंपनी शेयर, 10 लाख कंपनी कलेक्ट करना चाहती है, उसको एक शेयर का दाम 100 रुपए है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 10,000। 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया मार्केट में उन्होंने, तो 10,000 क्या है? वो नंबर ऑफ शेयर्स है। तो इन केस ऑफ कंपनी इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट नोन एज शेयर्स। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज शेयर कैपिटल। तो इसके लिए जो है इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। जो पैसा पब्लिक से रेज करती है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। तो इशू ऑफ शेयर्स में देखो शेयर कैपिटल एंड शेयर कैपिटल, तो मीनिंग समझ में आ गया। शेयर क्या है? स्मॉल पार्ट है। हाँ, जो शेयर कैपिटल के थ्रू रेज करने वाली है कंपनी 10 लाख समझो, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो शेयर मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस तरह से जो है आगे देखो नेक्स्ट, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट कंपनी कैन इशू 2 टाइप ऑफ शेयर्स, नेमली इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अभी तुम लोग ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम जब आएगा तो क्वेश्चन, तो उसमें जो है ज्यादातर इक्विटी शेयर के बारे में है। कहीं अगर प्रेफरेंस शेयर रहा तो वहां इक्विटी के शेयर प्रेफरेंस लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट कंपनी कैन इशू 2 टाइप ऑफ शेयर्स, नेमली इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इसको ऑलरेडी आपने एसपी में पढ़ चुके हैं। तो इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। इसको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। कंपनी एक्ट डिफाइंस इक्विटी शेयर एज दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर बोलेंगे। दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर बोलेंगे। द अबव डेफिनेशन रिवील्स दैट
द इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या है? कंपनी साल में जो प्रॉफिट अर्न करती है तो अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा जो देती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक हमको क्या देती है? जो हमारा बैलेंस बैंक में पड़ा है उस पर बैंक हमको इंटरेस्ट देती है। उसी तरह से हमने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया है तो कंपनी जो है हमको क्या देगी? डिविडेंड देगी। साल के अंत में हिसाब किताब करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से कितना % डिविडेंड देना है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगा, उसमें ये फैसला लिया जाएगा। फिर इसका अप्रूवल जो है एनुअल जनरल मीटिंग में होगा। फिर जो है कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर करती है कि इतना % कंपनी इस साल डिविडेंड देगी। तो द अबव डेफिनेशन रिवील्स दैट द इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। पहले डिविडेंड की इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता है, इसका एकदम लास्ट में टर्न आता है। सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। उसके बाद जो है टर्न आता है इक्विटी शेयर होल्डर का। द इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इन केस कंपनी क्लोज हो गई, बंद हो गई, समझो कंपनी बर्बाद हो गई समझो, और वो कंपनी को बंद करना पड़ा लॉस की वजह से, तो कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच करके सबसे पहले क्रेडिटर का पैसा देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देगी, उसके बाद लास्ट टर्न आता है इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर बचा तो मिलेगा, नहीं तो वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का डूब जाता है। तो इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। यानी दोनों केस में इसको इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड भी पहले नहीं मिलता है, और इन केस कंपनी बंद हो गई, कंपनी प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो कैपिटल रिटर्न करती है उसमें भी इक्विटी शेयर होल्डर का टर्न लास्ट में आता है। अगर बचा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, इक्विटी शेयर होल्डर आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। कंपनीज एक्ट डिफाइन इक्विटी शेयर एज दो शेयर व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। द अबव डेफिनेशन रिवील्स दैट द इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। डिविडेंड के लिए उसको प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। द इक्विटी शेयर आल्सो डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। उसके बाद दूसरा शेयर है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट। जो ऊपर है ना डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, वो दोनों के लिए जो है इसको प्रेफरेंशियल राइट है। इक्विटी शेयर होल्डर के पहले जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का टर्न आता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स are those shares which carry preferential right as to repayment of dividend and repayment of capital at the time of winding up of the company। कंपनी क्लोज होती है तो उसको कैपिटल भी पहले मिलेगा और डिविडेंड भी हर साल जो है पहले मिलता है इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड जो है क्या रहता है? फिक्स रहता है। इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है। इट इज डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड जो है प्रॉफिट और लॉस के ऊपर है, लेकिन जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड फिक्स रेट से मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। चाहे कंपनी प्रॉफिट करे या नहीं करे, उसको डिविडेंड मिलेगा ही। द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैव ए प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। यानी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के पहले जो है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के फिक्स रेट से डिविडेंड किसको दिया जाएगा? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैव ए प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी काइंड ऑफ डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू। जब कोई भी इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर परचेज करता है, कंपनी जब इशू करती है उस वही टाइम जो है रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब रहता है, तय हो जाता है कितना कंपनी जो है रेट ऑफ डिविडेंड देगी। The preference shareholder are the co-owner of the company but not the controller। ये co-owner तो है लेकिन कंट्रोलर नहीं है। इसको जो है एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को ही एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में बुलाया जाता है। तो ये हो गया, दो तरह की कंपनियां इशू करती है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो हम ज्यादातर जो है यहाँ पर इक्विटी शेयर के बारे में इशू करेंगे। देखो, इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल ये भी आप लोग इस एसपी में पढ़ चुके हैं। कंपनी जब भी मार्केट में आती है, शेयर के जरिए शेयर इशू करती है, रेज करती है फंड शेयर के जरिए, तो सबसे पहले उसको जो है रजिस्ट्रार के पास जा करके परमिशन लेना पड़ता है कि हम जो है कितना जो है हमको कितना परमिशन मिल रहा है शेयर इशू करने का।
तो क्लासिफिकेशन में देखो ऑथराइज्ड कैपिटल, इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। यानी हमारा रजिस्ट्रार के पास जो है रजिस्टर हो चुका है कि हम, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लिखा है 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो टोटल कलेक्शन होगा पब्लिक से 10 लाख। कंपनी जो है 10 लाख का कलेक्शन पब्लिक से करना चाहती है, उसके लिए ऑथराइज रजिस्ट्रार के पास जो है एप्लीकेशन करेगी। रजिस्ट्रार जो है समझो इनको 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करने का परमिशन दे दिया है। इसमें एक शेयर का दाम ₹10 होगा। अब कंपनी जो है एट ए टाइम पूरा का पूरा शेयर जो है एक साथ इशू नहीं करती है, पूरा का पूरा शेयर एक साथ। कंपनी समझो नया कंपनी मार्केट में लॉन्च हो रही है, उसका नाम मार्केट नहीं है, पब्लिक का उस पर भरोसा कम रहेगा, तो पूरा इशू कर दिया, नहीं इशू हुआ तो फिर वहां पर जो है रजिस्ट्रार कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए जो है कंपनी पार्ट इशू करती है, पार्ट जो है फ्यूचर में जब बिजनेस एक्सपांड करेगी तब इशू करेगा, जिसको बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। वो साइड में रखा रहेगा, परमिशन तो मिल चुका है इतना हम शेयर इशू कर सकते हैं, तो 1 लाख का परमिशन मिला है कि 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। उसमें से इन्होंने इशू किया, देखो नीचे ग्रीन में लिखा हुआ है 40,000 इक्विटी शेयर, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो कलेक्शन पब्लिक से होगा 4 लाख रुपए। लेकिन 60,000 इक्विटी शेयर उन्होंने साइड में रखा हुआ है, जब बिजनेस कभी फ्यूचर में एक्सपांड करेगा तो वो कॉल करेगा, वो जो है फिर इशू करेगा वापस। तो देखो इशूड कैपिटल किसका पार्ट है? ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अनइशूड बैलेंस जो है वो अनइशूड कैपिटल हुआ। अब यहाँ पर 2 पार्ट है, सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल व्हिच इज सब्सक्राइब टू द पब्लिक, सब्सक्राइब बाय पब्लिक। अनसब्सक्राइब जो कि सब्सक्राइब नहीं हुआ, बिका नहीं। सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइब मतलब बिक जाना, शेयर जो है बिक जाना समझो, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब। अनसब्सक्राइब जो शेयर नहीं बिका, यानी कंपनी का नाम अच्छा नहीं है, तो मार्केट में पूरा शेयर कंपनी ने 40,000 इक्विटी शेयर जो है इशू किया पब्लिक में, लेकिन जो है पूरा का पूरा शेयर बिका नहीं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जब शेयर नहीं बिका, जो शेयर बिक गया उसको बोलेंगे सब्सक्राइब हो गया। तो 40,000 इक्विटी शेयर इन्होंने इशू किया है, उसमें से 30,000 शेयर जो है सब्सक्राइब हुआ आप ₹10 ईच, तो कलेक्शन कितना होगा? 3 लाख। अनसब्सक्राइब 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच जो है ये सब्सक्राइब हुआ ही नहीं, पब्लिक ने खरीदा ही नहीं, तो उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। अब देखो सब्सक्राइब कैपिटल के भी 3 पार्ट है, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड और रिजर्व कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने जो है ₹10 का शेयर है, पूरा का पूरा एक साथ कॉल नहीं करती, बोलती है ठीक है एप्लीकेशन के टाइम हम ₹5 पर शेयर जो है कॉल करते हैं, बाकी बचा ₹5 हम फ्यूचर में बाद में कॉल करेंगे। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या हुआ? जो कंपनी कॉल करती है, ₹10 एक शेयर का दाम है, तो कंपनी ने बोला कि नहीं अभी हम ₹5 पब्लिक से पैसा लेते हैं, बाकी ₹5 जो हम बाद में कॉल करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी ने कॉल किया, 30,000 इक्विटी शेयर है, ₹5 कॉल कर रही है, तो 1.5 लाख का कॉल किया कंपनी ने, तो बचा ₹5। ₹5 जो है, ₹5 एक अनकॉल्ड अप कैपिटल में ₹4 दिया है, ₹1 जो है रिजर्व में रखा है। रिजर्व में रखा मतलब ये कंपनी जो है ₹1 रिजर्व में रख दी कि जब कंपनी बंद होगी उस टाइम जो है हम पब्लिक से इतना पैसा कलेक्ट करके, जिन किसी का पैसा पेमेंट वापस करना रहेगा तो हम वापस करेंगे, तो रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ज्यादातर अक्सर जो है रिजर्व होता नहीं है। देखो अनकॉल्ड, कंपनी ने कॉल नहीं किया है, अभी कॉल नहीं किया, जब ₹4 जो है अभी कॉल करना बाकी है, जैसे ही थोड़ा टाइम जाएगा 1-2 महीने 4 महीने, बोलेगा ठीक है अनकॉल्ड वाले को हम कॉल कर लेते हैं और पैसा मंगा लेते हैं जरूरत के हिसाब से। तो अनकॉल्ड कैपिटल 30,000 इक्विटी शेयर एट ₹4 ईच, ये हो गया अनकॉल्ड। उसके बाद है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व में ₹1 रखा हुआ है, जो कि वाइंड अप, जब कंपनी वाइंड अप होगी उस टाइम जो है कंपनी जो है ये पैसा कॉल करेगी इक्विटी शेयर होल्डर से। उसके बाद है देखो पेड अप कैपिटल एंड कॉलिंग एरियर्स। कंपनी ने कॉल लेटर तो सबको भेजा कि ₹5 पर शेयर के हिसाब से आप लोग पेमेंट करो, लेकिन वहां पर जो है कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं भरा और कुछ लोगों ने पैसा भर दिया। जो पैसा भर दिया उसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। तो देखो 30,000 कंपनी ने इक्विटी शेयर कॉल किया था, ₹5 के हिसाब से कॉल करो, सबको कॉल लेटर चला गया, उसमें से 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर ने ₹5 के हिसाब से पैसा भर दिया, पे कर दिया, यानी कंपनी के पास ₹1 लाख आ गया। और बाकी 10,000 लोगों ने वो कॉल के लेटर के बाद भी पैसा नहीं भरा, उसका इसका मतलब है कि वो कॉलिंग एरियर्स है, वो डिफॉल्टर हो गए।
उन्होंने पैसा नहीं भरना चाह रहे हैं। तो ये है, ये सिर्फ इसको समझना है, ये जो है एग्जाम में आएगा नहीं। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल के कितने पार्ट है, इशूड कैपिटल, अनइशूड। इशूड कैपिटल का मीनिंग क्या है, अनइशूड का मीनिंग क्या है, सब्सक्राइब का मीनिंग क्या है, अनसब्सक्राइब का क्या है, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, रिजर्व, पेड अप कैपिटल, कॉल इन एरियस, ये सब क्या है मीनिंग मालूम होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। देखो ऑथराइज्ड कैपिटल, ये रजिस्ट्रार से परमिशन मिला, कंपनी जब फॉर्म होती है, जब इशू करती है मार्केट में शेयर, कंपनी जो है शेयर के थ्रू पैसा रेज कर रही है, तो कंपनी ने 1 लाख तो रजिस्टर करा दिया कि एक ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो है कंपनी 1 लाख शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, 10 रुपए के हिसाब से टोटल कलेक्शन 10 लाख करेगी। एट ए टाइम कंपनी एक साथ जो है शेयर इशू नहीं करती है, तो जो 40,000 शेयर इशू किया तो 60,000 अनइशूड हुआ। 40,000 में कंपनी ने सब्सक्राइब कितना किया, 30,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ। इशू तो किया 40,000, लेकिन कंपनी का नाम मार्केट में अच्छा नहीं था, तो इसलिए कितना सब्सक्राइब हुआ, 30,000 ही सब्सक्राइब हुआ, बाकी 10,000 अनसब्सक्राइब हो गया। उसके बाद 30,000 में भी कंपनी ने कॉल पूरा नहीं कर रहे हैं, 30,000 सबको लेकर जा रहा है कि 10 रुपए न भर के तो आप लोग जो है 5 ही रुपए भरो, अभी अभी हमको जो जरूरत है 5 रुपए की जरूरत है तो 5 है, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। बाकी बचा 5 रुपए, 5 रुपए में 1 रुपए रिजर्व में रख दिया, 4 रुपए जो है अनकॉल्ड हुआ। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल के 2 पार्ट हो गए, पेड अप कैपिटल एंड कॉल इन एरियर्स। पेड अप कैपिटल 20,000 लोगों ने, 20,000 शेयर होल्डर ने 5 रुपए के हिसाब से पैसा पे कर दिया, तो उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। और कुछ लोगों ने 10,000 लोगों ने, 10,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं भरा, तो 5 रुपए के 50,000 जो है वो कॉल इन एरियर्स आ गया। तो ये हमेशा माइनस होता है। बैलेंस शीट में इसकी पोजीशन हम बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद देखो ये सब थोड़ा सा मीनिंग है, ये ऑलरेडी हमने एसपी में पढ़ा चुके हैं, हाँ? तो इसलिए जो है इसका जो है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए इसको क्या बोलते, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी। यानी मैक्सिमम ऑथराइज कर दिया, लाइफ टाइम में आप इतना ही शेयर इशू कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। इट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर विच ए कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। पूरी लाइफ में सिर्फ जो है इतना ही शेयर इशू कर सकती है जितना ऑथराइज किया गया। अगर उससे भी कैपिटल रेज करना है तो लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए जो है स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, वो बहुत लेंथी प्रोसीजर है। इट इज मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़े हो 11th में, उसमें बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, उसमें से फर्स्ट क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में पूरा डिटेल जो है दिया रहेगा, कितना जो है परमिशन हमको कंपनी से, आरओसी से मिला हुआ है। इट इज मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। यूजुअली कंपनी नेवर इशू इंटायर ऑथराइज्ड कैपिटल एट ए टाइम। ये जाहिर है कि कंपनी एट ए टाइम जो है पूरा का पूरा जितना ऑथराइज हुआ पूरा का पूरा शेयर जो है इशू नहीं कर देती है, तो उसमें से कुछ पार्ट इशू करती है, कुछ अनइशूड साइड में रख दी। जब बिजनेस एक्सपांड करना रहेगा तब कंपनी जो है पब्लिक में जो है शेयर इशू करेगी। देखो दूसरा है इशूड एंड अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो कंपनी ने इशू किया, समझो 1 लाख शेयर था, 40,000 इशू किया, 60,000 अनइशूड है, तो वही पढ़ना है, वही देखो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल किसका पार्ट है, ऑथराइज का। ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर फॉर सब्सक्रिप्शन। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को ऑफर करते हैं कि आप हमारा जो है शेयर परचेज करो। इशूड कैपिटल ये प्रोस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भर करके प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में रहता है, वो पब्लिक में जाता है, ऐड होता है, वो सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो कंपनी ने समझो इशूड, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, इशूड एंड अनइशूड। कंपनी ने जितना इशू किया वो इशूड कैपिटल होगा। तो issued capital is that part of authorized capital which is offered by the company to prospective investor for subscription. Thus it is the share that company is offering to the public to buy. Public को ऑफर करता है कि आप हमारा शेयर परचेज करें। The balance part of authorized capital not offered to the public is called as unissued capital. एकदम सिंपल सेंटेंस में लिखा हुआ है। In future the company can issue shares from the unissued capital. फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगा तो वो जो है अनइशूड कैपिटल जो है वापस जो है कंपनी इशू करेगी। उसके बाद है सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट है, इशूड कैपिटल का पार्ट है। सब्सक्राइब कैपिटल में कंपनी ने तो इशू कर दिया, लेकिन
पब्लिक ने उतना खरीदा नहीं, हो सकता है कंपनी का नाम अच्छा ना रहा हो। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब बाय इन्वेस्टर या सब्सक्राइबर। द पब्लिक मे और मे नॉट सब्सक्राइब फॉर द इंटायर इशूड कैपिटल। पब्लिक पूरा सब्सक्राइब कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। द पब्लिक मे और मे नॉट सब्सक्राइब द इंटायर इशूड कैपिटल। कंपनी ने समझो जो है इशू किया है 40,000, 50,000 भी सबसे अगर कंपनी का नाम अच्छा है मार्केट में तो ज्यादा शेयर भी बिक सकता है, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। वो बाद में आएगा। कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किया और 80,000 बिक गया, 60,000, 1 लाख बिक गया, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने इशू किया 40,000, 30,000 बिका, 30,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का पोर्शन है। द सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज कंपनी सब्सक्राइब बाय इन्वेस्टर। द पब्लिक मे और मे नॉट सब्सक्राइब द इंटायर इशूड कैपिटल। पूरा भी सब्सक्राइब कर सकती है या पार्ट भी कर सकती है। The issued capital which is not subscribed by the investor is called as unsubscribed। जो कंपनी पब्लिक ने नहीं खरीदा उसको बोलेंगे unsubscribed capital। अब देखो उसके बाद है नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। ये जो है सब्सक्राइब कैपिटल के पार्ट है। कॉल्ड अप कैपिटल कंपनी जो है 10 रुपए का एक शेयर है, 5 ही रुपए कॉल कर रही है और जो लोग ने भर दिया उसको कॉल किया, समझो 10 रुपए में 5 रुपए कॉल किया तो उसको कॉल्ड अप बोलेंगे। और बाकी जो है अनकॉल्ड हुआ। अनकॉल्ड में 1 रुपए जो है रिजर्व में रख दिया तो रिजर्व कैपिटल होगा। जब कंपनी बंद होगी उस टाइम जो है कंपनी कॉल करके पैसा कलेक्ट करेगी। तो ये सब जो है थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अभी देखो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है वो देख लो। कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच ए कंपनी हैज कॉल्ड और डिमांडेड टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर। कंपनी ने कॉल किया, कॉल लेटर भेजा कि आप जो है ये इतना अमाउंट जो है अभी भरो, यानी 10 रुपए एक शेयर का दाम है, अभी 5 रुपए आप भरे, आपको भरना है, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल किसका पार्ट है? सब्सक्राइब कैपिटल का, ऊपर वाले सब्सक्राइब कैपिटल विच ए कंपनी हैज कॉल्ड और डिमांडेड टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर। द बैलेंस पेड अप कैपिटल विच इज नॉट डिमांडेड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज अनकॉल्ड कैपिटल। जो डिमांड नहीं किया हुआ अनकॉल्ड है। समझो 5 रुपए कॉल किया तो 5 रुपए कॉल्ड अप हो गया, बाकी बचा 5 रुपए, 5 रुपए अनकॉल्ड है। लेकिन अनकॉल्ड का भी पार्ट है। अनकॉल्ड का रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। ए कंपनी कैन kept aside as a part of its uncalled capital to be called only at the time of winding up of the company to meet the financial requirement। कंपनी जो है रिजर्व कैपिटल क्या है? अनकॉल्ड का पार्ट है। जो कंपनी ने कॉल 5 रुपए, उसमें से 1 रुपए जो है साइड में रख दिया, वो जब जो है वाइंड अप होगी कंपनी उस समय कॉल करके पैसा मंगाएगी और लोगों का पैसा रिटर्न करेगी, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखो कॉल्ड अप कैपिटल का दूसरा पार्ट क्या है? पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप और रिजर्व, ये हो गया। अब कॉल्ड अप के भी 2 पार्ट हो गए। कॉल तो कंपनी ने 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 30,000 लोगों को 30,000 लोगों को कॉल लेटर भेजा, उसमें से पेड कितने लोगों ने किया? 20,000 लोगों ने ही पे किया। तो पेड अप कैपिटल एंड कॉल इन एरियस। पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर व्हेन द कंपनी हैज डिमांडेड देम टू पे। कंपनी ने डिमांड किया कि ये तुम पैसा पे करो। पेड अप कैपिटल कौन सा कैपिटल है? पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर। जो एक्चुअल में कंपनी शेयर होल्डर ने पैसा कंपनी को दिया है, पे किया है, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। समझो 30,000 कंपनी ने 30,000 लोगों को, शेयर होल्डर को लेटर गया था, कॉल लेटर की कॉल मनी भरो, उसमें से 20,000 लोगों ने ही 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया, तो उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर व्हेन कंपनी हैज डिमांडेड देम टू पे। द अमाउंट नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज कॉल इन एरियस और अनकॉल्ड कैपिटल। अनपेड कॉल्स यानी कॉल इन एरियस हो गया, वो डिफॉल्टर हो गए कंपनी के। तो जो लोगों ने, सब लोग चार्ट में जो बताया है 20,000 लोगों ने पैसा भरा, तो उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। 10,000 लोगों ने पैसा नहीं भरा, उसको बोलेंगे कॉल इन एरियस।
एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे कॉल्स एज एंड व्हेन द कंपनी डिमांड्स। जब कंपनी डिमांड करती है तो हर एक शेयर होल्डर को पैसा भरना है। अगर वो पैसा नहीं भरती है कंपनी शेयर होल्डर अगर कंपनी को पैसा नहीं पे करते हैं तो उनका शेयर फोरफिट हो जाएगा। जो उन्होंने पैसा पहले भर चुके हैं वो जो है कंपनी वापस नहीं देगी। एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे कॉल्स एज एंड व्हेन द कंपनी डिमांड्स। जब भी कंपनी डिमांड करती है वो पैसा उनको भरना है, क्योंकि उनको शेयर अलॉट हो चुका है। फेलियर टू पे द कॉल्स मे लीड टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अगर वो पैसा नहीं भरते उसके बाद कंपनी क्या करती है, रिमाइंडर लेटर भेजती है कि आपने पैसा नहीं भरा, इसको फला डेट तक भरो। फिर उसके बाद वार्निंग लेटर आता है कि वार्निंग लेटर में भी आप अभी तक आपने कॉल बनी ये डेट तक नहीं भरा है, उसके बाद भी आप इंटरेस्ट के साथ इतना अमाउंट जो है ये डेट तक भरो। उसके बाद भी अगर कंपनी शेयर होल्डर पैसा नहीं भरता तो उसका शेयर क्या होगा, फोरफिट हो जाएगा। फोरफीचर मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप। अब उसका मेंबरशिप जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो चार्ट हमने बताया है वो जो है उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है थोड़ा। उसके बाद देखो ये यही ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये सबको हम बैलेंस शीट में कैसे कैसे जो है दिखाएंगे, वो मेन है। देखो यहाँ पर ये जो साइड में एग्जांपल एक दिया हुआ है, ये टेक्सुअल एग्जांपल ही है, टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है। ए कंपनी वाज फॉर्म्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। देखो एक शेयर का दाम 100 रुपए है, 10,000 इक्विटी शेयर ये जो है ऑथराइज हुआ। तो ऑथराइज कैपिटल देखो बैलेंस शीट पे साइड में लिखा हुआ है ऑथराइज कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो ऑथराइज हुआ 10 लाख। ये बैलेंस शीट को टोटल में नहीं आएगा, यहाँ नीचे अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ जो है अंडरलाइन कर देंगे, वो टोटल में नहीं आएगा। उसके बाद है देखो इशूड, कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर ऑथराइज हुआ, उसमें से कंपनी 7,500 इशू कर रही है। इट इज इशूड टू द पब्लिक 7,500 इक्विटी शेयर्स पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन के टाइम 30 रुपए देना है, 30 ऑन अलॉटमेंट 30 रुपए अलॉटमेंट के टाइम देना है, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बैलेंस जो है फाइनल कॉल के टाइम देना है। तो बैलेंस बचा 40 रुपए, तो 40 रुपए कॉल के टाइम देना है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 6,000 इक्विटी शेयर, 7,500 कंपनी ने इशू किया, 6,000 इक्विटी शेयर जो है एप्लीकेशन आया 6,000 इक्विटी शेयर का। द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट one shareholder holding 500 equity share did not pay allotment money. The company did not make final call. However, how will you show the different categories of share capital in balance sheet? अब बैलेंस शीट में ये कैसे बताओगे? देखो ऑथराइज कैपिटल है, इशूड कैपिटल 7,500 कंपनी ने इशू किया 100 के हिसाब से 7.5, ये भी टोटल में नहीं आएगा। सब्सक्राइब कैपिटल कितना शेयर बिका, 60,000 इक्विटी 6,000 इक्विटी शेयर बिका है, 100 के ईच के हिसाब से 6 लाख हुआ अमाउंट। अब उसके बाद कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल एक साथ बता सकते हैं, यहाँ इन्होंने अलग अलग बताया है। 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 60 पर शेयर कॉल्ड अप कितना हुआ, 30 रुपए एप्लीकेशन में हुआ, 30 रुपए अलॉटमेंट में। फाइनल कॉल कंपनी ने 40 रुपए का नहीं किया तो 60 रुपए पर शेयर से, तो 6,36 3,60,000 जो है अमाउंट आएगा किसमें, कॉल्ड अप कैपिटल में। अब उसके बाद आया पेड अप कैपिटल, देखो 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 60 पर शेयर कॉल्ड अप किया 3,60,000, उसमें से 500 इक्विटी शेयर होल्डर पर पैसा नहीं आया 60 के हिसाब से, तो कितने 30 था, हाँ 60 के हिसाब से, तो 15,000 पैसा नहीं आया, तो 3,60,000 माइनस कॉल इन एरियस कितना है 15,000, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 3,45,000। इतना ही पैसा कंपनी के पास एज ए कैश आएगा, तो 3,45,000 बैलेंस शीट असेट साइड बताया हुआ है। तो ये जस्ट जो है ये खाली बैलेंस शीट पे ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ये अभी नहीं समझ में आएगा, ये जब पूरा प्रॉब्लम करा देंगे तो वापस जो है हम इस पे आएंगे। तो देखो अभी इसके बाद जो है मेन पार्ट चालू कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर जो है आपको नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, नोटबुक साथ में लेके रहने का। बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज, ये थोड़ा सा आज हम बता दे रहे हैं, वापस इसको हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद जो है तुरंत जो है प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट। अब यहाँ से जो है आपका जो है इसके पहले जो हमने दिया है ये थियरी पार्ट, ये आप लोग जो है हम भेजे हुए हैं उसको बार बार रीड करना, एक्चुअल टर्मिनोलॉजी मालूम हो जाना चाहिए। ऑथराइज क्या है, इशू क्या है, अनइशूड क्या है, सब्सक्राइब क्या है, अनसब्सक्राइब, वो सब आप
टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है मेन जो है अब पार्ट चालू हो रहा है, जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम थियरी पार्ट कर रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इशू करने के लिए बेसिक एंट्रीज क्या है। कंपनी जो है पूरा का पूरा पैसा, समझो 10 रुपए एक शेयर का दाम है या 100 रुपए है, जो भी है, 10 रुपए एक शेयर का दाम है, तो एप्लीकेशन के टाइम समझो 3 रुपए लिया, अलॉटमेंट के टाइम 2 रुपए लिया, फिर फर्स्ट कॉल के टाइम जो है 2 रुपए 3 रुपए लिया, फिर फाइनल कॉल के टाइम 2 रुपए लिया, तो इस तरह से 10 रुपए हो जाता है। इससे कहने का मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है कंपनी। यहाँ पर जो बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज में 4 स्टेज हम बताए हैं, एप्लीकेशन स्टेज, हर स्टेज में 2-2 एंट्री है और दोनों सब एंट्रीज जो है मिलता जुलता है, इसलिए याद करना भी इजी है। ये टोटल 8 एंट्रीज आप याद कर लेंगे तो समझो 60-70% जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन स्टेज में सबसे पहले जो है एप्लीकेंट प्रोस्पेक्टस के साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म जाता है, जिसको शेयर खरीदना है वो एप्लीकेशन फॉर्म लेगा। एप्लीकेशन के साथ जो एप्लीकेशन मनी कंपनी ने डिसाइड किया है कि एप्लीकेशन के टाइम आपको इतना पैसा भरना है, उतना कंपनी के पास जो है ये फॉर्म भर के चेक के साथ जो है जमा करेंगे कंपनी के बैंक में। तो एक्चुअल में ये पैसा किसके पास आ रहा है, कंपनी के पास आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है। तो एप्लीकेशन स्टेज में 2 एंट्री, तो कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगा, बाद में वही एप्लीकेशन मनी कहां ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल में, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर देंगे। देखो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो यहां पर जो है कर्सर नहीं काम वो हाईलाइट पेंसिल ज्यादा टाइम बाकी नहीं, तो चलो ठीक है, रन दो, कल करा देंगे। देखो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, मनी जब रिसीव होगा तो पहले पैसा आएगा ना कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर एट रुपीज, जो भी है 2 या 3 पर शेयर रिसीव। उसके बाद तुरंत जो है कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन मनी क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। कहां ट्रांसफर करेगी, शेयर कैपिटल में। ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो हमेशा याद रखो शेयर कैपिटल को क्रेडिट इफेक्ट होता है, तो ऊपर एप्लीकेशन को क्रेडिट है शेयर एप्लीकेशन, अब शेयर एप्लीकेशन को डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया दूसरी एंट्री। एप्लीकेशन स्टेज में 2 एंट्री, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। तो शेयर कैपिटल में जब ट्रांसफर करेंगे तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, याद रहेगा। तो अब उसी तरह से दूसरा एंट्री आ रहा है अलॉटमेंट स्टेज। अलॉटमेंट स्टेज में भी 2 एंट्री होगा। जो यहाँ पर एप्लीकेशन में दूसरी एंट्री है वो पहले होगा और बाद में पहले कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट लेटर भेजेगी ना कि इतने पर इतना अलॉटमेंट ड्यू है तुम्हारा, तो पहले कंपनी यहाँ अलॉटमेंट लेटर भेजेगी, बाद में अलॉटमेंट मनी आएगा। ऊपर क्या पहले एप्लीकेशन मनी आया था, बाद में अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल हुआ। अब यहाँ पर अलॉटमेंट स्टेज से लास्ट तक जो है सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर भेजेगी कंपनी, फिर अलॉटमेंट मनी आएगा। तो यहाँ पर जो ऊपर दूसरी एंट्री है वो जो है यहाँ तीसरी पहले होगा। तो ऑन शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या होगा, वही जो ऊपर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल लिखे हो, यहाँ अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल रहेगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हो गया ट्रांसफर स्टेज। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज दिस पर शेयर ड्यू, ड्यू मतलब बकाया है, ये लेटर कंपनी भेज रही है। लेटर भेजेगी तो कंपनी जो है तुरंत अपने बुक में रिकॉर्ड कर लेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव, अब अलॉटमेंट मनी जब रिसीव होगा तो पैसा आएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हर स्टेप में 2 एंट्री है। अब देखो अलॉटमेंट पर 2 एंट्री आ गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट फर्स्ट कॉल स्टेज, कंपनी ने पहला कॉल लेटर भेजा तो वो टाइम जो है ऑन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले कॉल लेटर जाएगा, बाद में कॉल मनी। देखो 6th एंट्री है ऑन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद देखो 4th और फाइनल स्टेज क्या है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल स्टेज। फाइनल कॉल स्टेज में पहले फाइनल कॉल लेटर जाएगा,
तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से ये 8 एंट्री है। 8 एंट्री आप जो भाई बाय हार्ट कर लो, समझो कुछ ज्यादा याद, हर एक में 2 एंट्री स्टेज वाइज बांटे हैं और सब एंट्री जो है रिलेटेड है, सब एंट्री जो है रिलेटेड है। इसलिए जो है देखो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री पहले होगी, फिर रिसीव की एंट्री होगी, फिर सेकंड कॉल मनी फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री होगा, फिर ड्यू मनी सेकंड कॉल मनी या फाइनल कॉल मनी रिसीव की एंट्री होगी। ड्यू और रिसीव सब मिलता जुलता है। अगर अलॉटमेंट का है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मनी रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल रिसीव फाइनल कॉल आ रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये 8 एंट्री आपको याद रखना है आज के लेक्चर के हिसाब से।